क्या आपको पता है 365 दिन का एक साल आपके फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हमें एक काम को करने में जितना ज्यादा टाइम दिया जाता है उतना ही हमारा फोकस इधर उधर बिखर जाता है। जैसे जब कोई एग्जाम 5 महीने दूर होता है तो हम कहते हैं अभी काफी टाइम है, लेकिन जब एग्जाम में सिर्फ 2 दिन बचते हैं हम फुल फोकस के साथ पढ़ भी लेते हैं और एग्जाम भी अच्छा हो जाता है ना। आज हम इस अमेजिंग बुक 12 वीक अ ईयर के जरिए समझेंगे कि कैसे आप अगले साल का टाइम सबसे बेस्ट यूज कर पाते हो। और इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ मोटिवेटेड फील नहीं करोगे, इनफैक्ट आपके पास अपने गोल्स अचीव करने के लिए एक क्लियर, प्रैक्टिकल और वर्केबल सिस्टम होगा जिससे आप अपने गोल्स पहले से ज्यादा फास्ट अचीव कर पाओगे। द प्रॉब्लम विद हाउ वी सेट गोल्स। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें ये नहीं पता कि हमें करना क्या है या कैसे करना है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसे रेगुलरली फॉलो नहीं करते। साल के स्टार्टिंग में हम सब गोल्स बनाते हैं, जैसे वेट कम करना है, पैसे कमाने हैं या स्किल्स इंप्रूव करनी है, और हमें ये भी पता होता है कि ये सब कैसे करना है, लेकिन फिर भी हम इनमें से कुछ भी 1 या 2 महीने से ज्यादा कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम गोल्स को 12 महीने का टाइम दे देते हैं और यही एनुअल थिंकिंग प्रोक्रेस्टिनेशन को जन्म देती है। इसीलिए ब्रायन पी मोरैन और माइकल लेनिंगटन की ये बुक कहती है कि अपने साल को कंप्रेस करो, हर 12 वीक्स को एक मिनी ईयर बनाओ, क्योंकि जब गोल सिर्फ 12 वीक्स का होता है एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं और फोकस ऑटोमेटिकली आ जाता है। 12 वीक थिंकिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि हर दिन इंपॉर्टेंट लगने लगता है, प्रोग्रेस मेजरेबल होती है और हर 12 वीक्स के एंड पर आप रिव्यू, सेलिब्रेट और रीसेट कर सकते हो बिना साल भर वेट किए। लेकिन टाइम फ्रेम चाहे 12 वीक्स का हो या 12 महीने का, टाइम तभी काम आता है जब आपके गोल्स और आपके बीच रियल कनेक्शन होता है। और जब ये रियल कनेक्शन वीक होता है तब एग्जीक्यूशन नेचुरली टूट जाता है, चाहे प्लान कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो। Why execution fails? The human side। सोचो, मंडे को आप डिसाइड करते हो कि अब से आप रोज जिम जाओगे। पहले 2-3 दिन एनर्जी होती है, पर फिर एक दिन थकान लगती है, बेड कंफर्टेबल लगता है और दिमाग बोलता है आज स्किप कर लो, कल से पक्का। ये लेजीनेस नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। हमारा ब्रेन डिस्कम्फर्ट से बचना चाहता है और जब एक गोल के पीछे कोई इमोशनल रीजन नहीं होता तो कंफर्ट जीत जाता है और एग्जीक्यूशन टूट जाता है। इसीलिए सिर्फ फिट होना है का गोल काम नहीं करता। आपको ये भी सोचना होगा कि आपको फिट होना क्यों है और उससे एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना होगा। लेकिन इमोशंस के साथ कमिटमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट तब तक साथ देता है जब चीजें इजी होती है, फिर कमिटमेंट तब भी एक्शन करवाता है जब डिस्कम्फर्ट आता है, जब रिजल्ट्स दिख नहीं रहे होते, जब मन नहीं करता। इवन बुक ये भी बताती है कि जब आप डेली या वीकली एक्शंस मेजर करते हो तब एक्चुअल रियलिटी सामने आती है। जैसे मान लो आप पैसा बचाना चाहते हो पर मंथली चेक ही नहीं किया कि एक्चुअली कितना सेव हुआ, और फिर साल के एंड में सरप्राइज मिलता है, इतने कम कैसे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप रिजल्ट्स देख रहे थे, एक्शंस नहीं। अगर आपको पैसा सच में सेव करना था तो आपको वीकली या मंथली अपने खर्चे और सेविंग्स ट्रैक करना चाहिए था। इससे रियलिटी जल्दी सामने आ जाती, गलती टाइम पे मिल जाती और आप अपने एक्शंस तुरंत चेंज कर लेते। जब आप इमोशनल क्यों को डेली मेजरेबल एक्शंस के साथ कमिटमेंट में लॉक कर देते हो तब एग्जीक्यूशन मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करती, वो हैबिट बन जाती है। हाउ द 12 वीक थिंकिंग वर्क्स। मैक्सिमम लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास प्लान नहीं होता, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका टाइम और फोकस उनके कंट्रोल में नहीं होता। सक्सेस होप या प्रेशर से नहीं बल्कि ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी से आती है। मतलब आज जो भी रिजल्ट है वो आपके चॉइस का आउटकम है, और जब आप ये मान लेते हो तो एक्सक्यूजेस खुद ब खुद कम हो जाते हैं, क्योंकि अब आप किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी लाइफ के लिए काम कर रहे होते हो। 12 वीक थिंकिंग साल को तोड़कर वीक्स को पावरफुल बना देती है। हर वीक एक क्लियर मिशन देता है, इससे आप बिजी की जगह प्रोडक्टिव बनना स्टार्ट कर देते हो। यहीं से इंटेंशनैलिटी आती है, आप अपना टाइम वाइजली डिसाइड करते हो कौन सा काम कब, कैसे और क्यों करना है। 12 वीक सिस्टम का रियल बेनिफिट यही है। हर वीक एक डायरेक्शन देता है, हर दिन इंपॉर्टेंट बन जाता है और हर मोमेंट आपको अपनी बेस्ट लाइफ के एक स्टेप और करीब ले जाता है। अब बड़े बड़े गोल्स सुनने में एक्साइटिंग तो लगते हैं, जैसे बॉडी ट्रांसफॉर्म, करियर ग्रोथ, पर मेन प्रॉब्लम यह है कि ये गोल्स डेली लाइफ में ट्रांसलेट ही नहीं हो पाते। इसीलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सपना बड़ा रखो पर उसके लिए काम छोटे और क्लियर स्टेप्स में करो। 1 वीक 1 डे 1 एक्शन। 12 वीक सिस्टम में सबसे पहले वीक को डेज में तोड़ दिया जाता है। हर वीक का एक क्लियर पर्पस होता है। इसके लिए सिर्फ 15 to 20 मिनट की वीकली प्लानिंग होती है, जहां आप पिछले वीक को देखते हो, क्या काम किया क्या नहीं, और नेक्स्ट वीक का फोकस डिसाइड करते हो। और फिर हर सुबह सिर्फ 5 मिनट ये डिसाइड करते हो कि आज का दिन किस काम के लिए है।
इससे आपके दिन रैंडम नहीं चलते बल्कि फोकस के साथ स्टार्ट होते हैं और दिन के बीच जब लगता है कि चीजें स्लिप हो रही हैं, फिर आप प्लान चेक करते हो, तुरंत करेक्ट कर लेते हो। और बुक के अकॉर्डिंग लाइफ बैलेंस का आइडिया गलत है। हर चीज को इक्वल टाइम देने की कोशिश बर्नआउट लाती है। इसीलिए ऑथर्स इंटेंशनल इम्बैलेंस की बात करते हैं। मतलब लाइफ के इस फेज में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हेल्थ, करियर या फैमिली, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस दो, बाकी चीजों को टेम्परेरी कम अटेंशन दो। इस पूरे सिस्टम का गोल परफेक्शन नहीं है, कंसिस्टेंसी है। 1 वीक, 1 डे, 1 एक्शन एट अ टाइम। और ये इसीलिए पावरफुल है क्योंकि ये आपको फ्यूचर के स्ट्रेस से निकाल कर प्रेजेंट के कंट्रोल में ले आता है। आप 12 वीक्स का प्रेशर कैरी नहीं कर रहे, आप सिर्फ इस हफ्ते का काम कैरी कर रहे हो। अब बात करते हैं कि आखिर ये 12 वीक्स का आइडिया एग्जीक्यूट कैसे करना है। द एक्चुअल 12 वीक एग्जीक्यूशन सिस्टम। सबसे पहले आपको एक विजन चाहिए, एक ऐसी पिक्चर जो आपको इमोशनली पुल करे और आपके समडे को आज में कन्वर्ट करे। फिर आता है 12 वीक प्लान, जहां आप अपने बड़े गोल्स को छोटे, अर्जेंट और एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ोगे। सिर्फ 1 से 3 गोल्स ताकि फोकस टूट ना जाए। थर्ड स्टेप में प्रोसेस कंट्रोल एंश्योर करता है कि आप मूड के हिसाब से नहीं, इनफैक्ट सिस्टम के हिसाब से काम करें। वीकली प्लानिंग, वीकली अकाउंटेबिलिटी, चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, प्रोसेस चलता रहता है। फोर्थ है कीपिंग स्कोर, जो आपको झूठ नहीं बोलने देता। नंबर्स क्लियरली दिखाते हैं कि आप एक्चुअली बिजी हो या प्रोडक्टिव। और फिफ्थ है टाइम कंट्रोल। इसी के थ्रू आप अपने दिन को ओन करते हो, वरना डिस्ट्रैक्शंस आपको ओन कर लेती हैं। इस सिस्टम का रियल मैजिक ये है कि ये आपकी पर्सनैलिटी नहीं, आपका एनवायरनमेंट चेंज करती है। आप स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले इंसान बनने की कोशिश नहीं करते, आप ऐसा सिस्टम बना देते हो जहां राइट एक्शन सबसे इजी ऑप्शन बन जाता है। और जब राइट एक्शन इजी हो जाए तो कंसिस्टेंसी नेचुरल हो जाती है। बीच में डाउट आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, क्विट करने का मन करेगा। ऑथर इसी इमोशनल साइकिल को चेंज कहते हैं और ये सबके साथ होता है। यहीं पर इंटरेस्ट इमोशन बन जाता है, इमोशन कमिटमेंट मांगता है और कमिटमेंट आपको रोज एक स्टेप आगे बढ़ाता है। 12 वीक अ ईयर परफेक्शन नहीं मांगता, वो सिर्फ इतना कहता है, आज का काम आज करो। आपके पहले 12 वीक से आपकी आइडेंटिटी शेप होती है। इसी फेज में मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता है, डिस्ट्रैक्शंस, सेल्फ डाउट, पुरानी हैबिट्स और वो आवाज जो कहती है कल से कर लेंगे। और यही हमारा लास्ट पॉइंट आता है, क्लोजिंग द लूप, रिव्यू एंड रीसेट। फर्स्ट 4 वीक्स बोरिंग लग सकते हैं, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यही आप हैबिट्स और सिस्टम बिल्ड करते हो जो आगे के 12 वीक्स को कैरी करते हैं। शुरू में अनकंफर्टेबल होता है, पर ये डिस्कम्फर्ट ही ग्रोथ का सिग्नल है। फिर नेक्स्ट 4 वीक्स में मैक्सिमम लोग क्विट कर देते हैं, मोटिवेशन कम हो जाती है, रिजल्ट स्लो लगते हैं और सेल्फ डाउट होता है। पर ये फेज ये टेस्ट नहीं करता कि आप टैलेंटेड हो या नहीं, ये टेस्ट करता है कि आप कंसिस्टेंट रह सकते हो या नहीं। बस आपको स्मॉल विन सेलिब्रेट करनी है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है और एक्सक्यूजेस की जगह सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। और लास्ट के 4 वीक परफेक्शन का नहीं, ओनरशिप का फेज है। यहाँ आप ये प्रूव नहीं कर रहे होते हो कि आप कितने केपेबल हो, यहाँ आप अपने आप को प्रूव कर रहे होते हो कि आप ट्रस्टवर्दी हो, कि जो आपने डिसाइड किया था आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। और ये सेल्फ ट्रस्ट ही है जो नेक्स्ट 12 वीक्स को और पावरफुल बनाता है। जो भी सीखा उसके साथ स्ट्रॉन्ग फिनिश करो और नेक्स्ट की तैयारी करो। 12 वीक का ईयर बुक का गोल सिर्फ गोल्स अचीव करना नहीं है, गोल यह है कि आप एक ऐसे इंसान बन जाओ जो एग्जीक्यूट करता है, जो डिस्कम्फर्ट से भागता नहीं, जो कल का वेट नहीं करता और जो हर वीक, हर डे, हर मोमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग चेंजेस। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और ऐसी ही अमेजिंग बुक समरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।